नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पड़ोसी अगर शरीफ हो तो हर मुश्किल आसान तो हो ही जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसका नाम शरीफ हो वो शराफत से पेश भी आए। हम बात कर रहे हैं दो शातिर पड़ोसियों की, चीन और पाकिस्तान, जो कि दिन रात भारत के खिलाफ साजिश रचने में अपनी नींद हराम करते रहते हैं। करीब एक दशक बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा, उसी की जमीन पर, या फिर यूं कहे कि आतंकवाद के एपिसेंटर इस्लामाबाद में उसे बेनकाब कर दिया। अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए यहां पर भी पाकिस्तान ने एक चाल चल दी। भारतीय विदेश मंत्री जब चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे थे, तब पाकिस्तान के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पीटीवी ने माइक को म्यूट कर दिया ताकि जयशंकर की कही हुई बातें दुनिया तक न पहुंच सके। मगर ऐसा नहीं हुआ। जयशंकर ने नाम लिए बगैर चीन और पाकिस्तान को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में चर्चाएं होने लगी। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया कि आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद से भारत समझौता कभी नहीं करेगा। फ्रेंड बनना है तो पहले अपना स्टैंड बदलो। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन संगठन की बैठक में, एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद गए थे। फिलहाल वहां से वो रवाना हो चुके हैं और 9 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा था। लिहाजा इस दौरे पर दुनिया की नजरें लाजमी थी। पाकिस्तान ये जानता था कि एस जयशंकर आईना तो दिखाएंगे, लिहाजा उसने जयशंकर का माइक ही ऑफ कर दिया। लेकिन जयशंकर अपनी बात मजबूती से कह गए। चीन और पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी हरकतों का जिक्र कर गए। ये कह दिया कि संप्रभुता का सम्मान नहीं करोगे तो भारत से बेहतर रिश्ते की उम्मीद मत करो। जयशंकर ने साफ कह दिया कि भारत किसी भी सूरत में शांति का ही पक्षधर है। ऐसे में सरहद पर तनाव खड़ा करके कोई भी देश ना तो भारत से बेहतर रिश्ते बना पाएगा, ना ही भारत को झुका पाएगा। अब से थोड़ी ही देर पहले इस्लामाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं विदेश मंत्री, और उनका यह दौरा 24 घंटे से भी कम का रहा, लेकिन उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था। इसे सुनकर पाकिस्तान और चीन के होश जरूर उड़े। क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने, पहले आपको वो सुना देते हैं, फिर विदेश मामलों के जानकार रुपिंदर सचदेवा की राय क्या है, एक्सपर्ट की राय क्या है, आपको वो भी सुनवाएंगे। कहते हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से कहा गया है, हमें 3 बुराइयों के खिलाफ सख्त और बिना समझौते के खड़ा होना चाहिए। आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां व्यापार, ऊर्जा के आदान प्रदान, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा नहीं दे सकती। सहयोग के लिए संप्रभुता और आपसी सम्मान जरूरी है। विकास और प्रगति के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। Sitting in Islamabad, talking about this issue in a broader sense, I think it's clearly you're striking at the heart of the matter, and you're sitting in the heart of terrorism. So it's a very symbolic, very pertinent, and very clear cut. We are holding no punches. There are no diplomatic niceties in this. We are not, just glossing over the matter because it's happening in Pakistan. For India, I think the minister would have delivered the same speech, be it in whichever other world capital it was, of the SCO, because this is the core need and requirement of the organization right now to address its founding mandate. आइए सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा कि पाकिस्तान ने एस जयशंकर का भाषण म्यूट क्यों कर दिया? क्या एससीओ में चीन पाक को बेनकाब करके आए हैं एस जयशंकर? क्या वाकई में बेहतर रिश्तों के पक्षधर हैं चीन और पाकिस्तान, जैसा कि क्लेम किया गया है? क्या भारत के हितों को नजरअंदाज कर पाएगा एससीओ? क्या एससीओ के उद्देश्यों को ठेस पहुंचा रहे हैं चीन और पाकिस्तान?